श्वेता जी स्टार्ट करें। जी। आदिनाथ भगवान की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुनं, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो, मंगलानं च सवे सिंह परमम हवै मंगलम। जब नमोकार महामंत्र की जय। जय आचार्य मान तुम स्वामी की की जय। जय जय। जय जय। डॉक्टर साहब दिखाई दे रहे हैं बाबू जी? नहीं, डॉक्टर साहब तो नहीं आए अभी। ओके। सब अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। हाँ जी, आ गए। नहीं नहीं, डॉक्टर साहब नहीं आए। विवेक शास्त्री जी, नहीं। विवेक भैया आप पढ़ेंगे आज संस्कृत का हमारा? अनम्यूट करिएगा एक बारी। चलिए, कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू होगा। चलिए, फर्स्ट वाला। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया। जी, संस्कृत संस्कृत वाले लेंगे हम आज। थापि तव प्रशान मुनीश, कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः। प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम्, नाभ्येति किं निजशिशोः परिपालनार्थम्। हिंदी का भी पढ़ लीजिएगा और मंत्र भी। वह मैं हूँ कुछ शक्ति न रख कर, भक्ति प्रेरणा से लाचार। करता हूँ स्तुति प्रभु तेरी, जिसे न पौरवा पर विचार। निज शिशु की रक्षार्थ आत्मबल, बिना विचारे क्या न मृगी। जाती है मृगपति के आगे, शिशु स्नेह में हुई रंगी। ओम ह्रीं अर्हं नमो अणतोई जीर्णं झ्रोम झ्रोम नमः। आगे समझते हैं इस श्लोक के महत्व को। ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा है, हमने सुना है कि यदि किसी का पैसा रुक गया हो, हमने किसी को उधार दिया, वो हमारा पैसा वापस नहीं दे रहा, इस श्लोक में इतना ज्यादा पावरफुल श्लोक है ये उन लोगों के लिए कि 7 दिन की साधना से रुका हुआ पैसा भी वापस मिलता है। 7 दिन की साधना से। वो साधना को किस तरह से करना है? हमें 9 बार इस श्लोक का वाचन करना है सवेरे, 9 बार वाचन करना है दोपहर में, और 9 बार वाचन करना है शाम को। एक दिन में 3 बार हमें इसका वाचन करना है। शुद्ध वस्त्र पहनकर करना है, इसका हमें ध्यान रखना है। और 108 बार मंत्र, 108 बार रिद्धि मंत्र का वाचन करेंगे। उस व्यक्ति की फोटो सामने रखेंगे जिससे आपको पैसा लेना है। और जितनी बार आप श्लोक पढ़ेंगे उस व्यक्ति के फोटो पर फूंक मारेंगे कि वह व्यक्ति आपकी पैसे वापस दे रहा है। फूंक कौन से स्थान पर मारनी है? फूंक हमें उसके आज्ञा चक्र पर मारनी है। यानी कि फोटो, जो आप जो भी उसकी फोटो लेंगे, लार्ज लेंगे स्मॉल साइज की लेंगे, हमें फोरहेड पर उसको फूंक देनी है। यानी हीलिंग देनी है एक तरीके की उसके फोरहेड पर, कि वो आपका पैसा वापस दे रहा है। 9 बार श्लोक पढ़ेंगे, 9 बार फूंक लगाएंगे। उसके बाद जब 108 बार रिद्धि मंत्र पढ़ लेंगे तो 3 बार फूंक लगाएंगे।
उसके बाद 108 बार जब मंत्र पढ़ लेंगे तब 3 बार उसे फूंक लगाएंगे। हर बार इसी इंटेंशन के साथ कि वो आपका पैसा वापस दे रहा है, वापस उसका मन बन गया है, वो आपका पैसा वापस देगा। ऐसा हमें 7 दिन तक करना है। पर 7 दिन की साधना में हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि या तो हम नमक का त्याग करेंगे या हम मीठे का त्याग करेंगे, या आपकी कोई ऐसी, अगर आप नमक और मीठे का त्याग नहीं कर सकते तो अपनी कोई फेवरेट डिश जो आप डेली में खाते हैं कि भाई ये तो मुझे डेली चाहिए ही चाहिए, उसका त्याग करेंगे 7 दिन के लिए। जब हम त्याग के साथ किसी चीज की साधना करते हैं तो हमारा पुण्य इतना ज्यादा प्रबल हो जाता है कि वो काम भी हमारा, ना बनने वाला काम भी हमारा बनने लगता है। दूसरा हमें क्या करना है, 3 बताशे लेने हैं। बताशे सभी जानते हैं, दिवाली के टाइम पे मिलते हैं बहुत मार्केट में। 3 लेने हैं, 3 बताशे लेंगे और 21 बार इस मंत्र को पढ़ेंगे। जो रिद्धि मंत्र मैंने आपको दिया है उसे 21 बार पढ़ेंगे और उसको, मतलब उन बताशों को पानी में डालना है। 1 गिलास पानी में आप 3 बताशे छोड़ देंगे और उस गिलास पर हाथ रखकर 21 बार रिद्धि मंत्र का वाचन करेंगे। आधे गिलास को आप पी लेंगे, सिप सिप करके पीना है। इससे क्या होगा, आपकी पेट संबंधी जो भी परेशानियां हैं वो धीरे 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 ठीक होने लगे। दूसरा, जो आधा पानी बचा है उसे हम आंखों पर छींटे मारेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी आंखों की लिए बड़ा फायदेमंद है। आपका नंबर नहीं बढ़ेगा, इस बात की गारंटी। चश्मा उतर जाएगा इसकी तो गारंटी नहीं है, पर नंबर नहीं बढ़ेगा इस बात की पक्की गारंटी है। और यदि आप पूरी श्रद्धा भाव से इसे रूटीन में अगर आप करने लगोगे तो चश्मा भी एक दिन उतर जाए। चश्मे का एक, आंखों का एक उपाय और लिख लीजिएगा। आपका हो, आपके पति का हो, बच्चों का हो, या अपने किसी नियर डियर का हो। आपने क्या करना है, ओरिजिनल चंदन लेना है। एक जो स्टिक रूप में आता है ना चंदन, स्टिक वाला, वो लेना है। उस चंदन को घिसना है और उसको घिसते घिसते आपने इस रिद्धि मंत्र का वाचन करना है। अपने सामने रख लेंगे, उसको घिसते रहेंगे। कम से कम अपने 9 बार इसका रिद्धि मंत्र का वाचन करना है, थोड़ा सा पानी डालकर। और क्या करना है, जिस व्यक्ति की आई सेट कमजोर है या जिसे चश्मा लगा हुआ है उसके फोरहेड पर लगाएंगे रिंग फिंगर से और उसको घुमाते रहेंगे करीबन 1 मिनट तक। यानी यहाँ वाले जो हमारा बिंदी वाला हिस्सा होता है उस पॉइंट्स को दबाकर उसे ऐसे राउंड राउंड शेप में घुमाना है, ताकि वो एक्यूप्रेशर का जो पॉइंट है हमारा, वो हमारा हील हो जाए। उस चंदन को, इस काव्य को पढ़ते हुए आज्ञा चक्र पर लगाना है और दूसरा बच्चे के सहस्त्रार चक्र चक्र पर, जो हमारा फोरहेड होता है, सॉरी, जो हमारा सिर होता है उसके बीच वाले हिस्से में सहस्त्रार चक्र। पारुल जी आप हाथ रख के दिखाइएगा जरा। जी दीदी, ये देखिए, ये सहस्त्रार होता चक्र है। पर आपने थोड़ा सा चंदन यहाँ पर लगाना है और जब आप चंदन लगाओगे फिर से आपको 9 बार रिद्धि मंत्र का वाचन करना है। ऐसा माना जाता है कि यदि इस मंत्र को पढ़कर, क्या होता है, जो हमारा कुआं होता है ना, चाहे वो घर में हो चाहे वो मंदिर में हो, आप देखते हो उसमें छोटे छोटे से लाल रंग के कीड़े हो जाते हैं। बहुत बार पाया जाता है कि लाल रंग के उसमें कीड़े हो जाते हैं। इस मंत्र की महिमा इतनी ज्यादा है कि इस काव्य को और मंत्र को पढ़कर जल में, जल को सामने रखकर काव्य का वाचन करें 9 बार और 108 बार रिद्धि मंत्र का वाचन करेंगे
उसी कुएं में से पानी लेंगे आप वाचन करने के लिए जिसमें कीड़े हैं। उसी कुएं से थोड़ा सा पानी लेना है, 108 बार रिद्धि मंत्र पढ़ना है, 9 बार श्लोक का वाचन करना है, और वो पानी उसी कुएं में डाल देना है। आप देखेंगे कि उस कुएं में से जो जीव हो गए थे लाल वाले, वो अपने आप थोड़ी देर में गायब हो गए। कहाँ चले गए हमें नहीं पता, पर वो गायब हो गए। एक गिलास पानी ले लिया और उस पानी पानी को ले लिया देखना है। पारुल जी, एक गिलास हाथ के नीचे लगाइएगा और एक गिलास से हाथ को कवर करिएगा दूसरे हाथ से। पारुल जी को मैंने पिन कर दिया है। पारुल जी एक हाथ नीचे लगाइए, आप दिखाई दे रहे हो, मैंने आपको पिन कर दिया, आप दिख रहे हो। वेट, एक सेकेंड दीदी। हाँ, एक हाथ नीचे लगाइए, नीचे लगाइएगा। हाँ ऐसे। और अब एक हाथ को हटाकर धन्यवाद करिएगा, हाथ को हटाइएगा ऐसे। हाँ ऐसे। हे जल, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। आप हमारे जीवन में अमृत बनकर आए हैं। जैसे जैसे हम आपको पिएंगे, मेरा परिवार आपको ग्रहण करेगा, उसकी सारे दुख, सारे रोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। उसके बाद हम 3 बार फूंक लगाएंगे। दूसरा तरीका है, और उनकी साइड से पकड़ लीजिएगा गिलास को, बीच में से ऐसे। हाँ, दोनों हाथ ऐसे। ऐसे 2 तरीके से हम पकड़ सकते हैं। ऐसे भी पकड़कर हम उसको सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि हे जल, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और उसको फिर माथे से भी लगा सकते ऐसे हैं। फोरहेड से लगाकर उसको रख दीजिएगा नीचे। थैंक यू पारुल जी। आप दोनों वाटर में इसलिए बोल रही हूं कि अगर आप 2 गिलास पानी रखेंगे तो आपको अपने आप जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। हैंडल्स करिए धीरज भाई साहब, आप बताइए आप क्या फॉर्मेशन बनाएंगे। दीदी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। मैं जी, आपके लिए कह रहे हैं। हे हे पानी, आप मेरे जीवन में आए, आपको पीकर मेरा परिवार। कभी भी आप अपने किसी जरूरी काम से घर से निकले, तो ये तो सभी जानते होंगे कि 12 बजे हम घर से नहीं निकलते। सौर विज्ञान में भी हमने समझा है कि सुषुम्ना हमारा चलता है, तो उस समय को हम अच्छा नहीं मानते। पर जब भी आप घर से निकले, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, प्रॉपर टाइम पर कभी ना निकले। अगर आपको निकलना है 1 बजकर 1 मिनट पर निकलिए, 2 बजकर 2 मिनट पे निकलिए, 3 बजकर 3 मिनट पे निकलिए, 4 बज के 4 मिनट पे निकलिए। अगर आपने पर्टिकुलर 4 बजे निकलना है तो उस टाइम को थोड़ा सा आप आगे बढ़ाइए, 4 बज के 4 मिनट पे उस काम से निकलिए। आपके उस काम होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। मंडे को आप मुझे बताइएगा, मैं दवाई के बारे में आपको बताऊंगी कि कौन सी दवाई हमें कौन से नक्षत्र में लेकर हम अपने आप को बहुत जल्दी हील कर सकते। नक्षत्रों के बारे में मेरे को आज बताना था, पर अभी बहुत कुछ है बताने को, इसलिए मंडे को मैं बताऊंगी। आप मेरे को याद दिला दीजिएगा, मैं बता दूंगी। एक जिन लोगों को मैंने सुरक्षा कवच बताया है, बहुत सारे लोगों को आज बीजाक्षर दे रही हूँ उसका, सभी लोग लिख लेंगे। बाहरी आभा मंडल को सुरक्षा कवच, बाहरी, अंतरंग नहीं, बाहरी। बाहरी आभा मंडल का सुरक्षा कवच के लिए आप चैंट करके जाइए,
ग्रोम, ग्रोम, गा गमला वाला, ग्रोम। धीरज भाई साहब आप इसमें डाल दीजिएगा, ग्रोम। औ की मात्रा है क्या इस पे? गो, दो बड़े ऊ की मात्रा, और नीचे रा, आधा रा बना हुआ आएगा गा के अंदर, ग्रोम। औ की मैं मात्रा है। बिंदी भी आएगी? हाँ, नहीं बिंदी नहीं आएगी, हाँ बिंदी आएगी ना माँ की, ग्रोम। आएगी, आएगी दीदी। पारू जी आपके पास है तो एक बार क्लास पे दिखा दीजिए जरा। मैं दीदी ग्रुप में डाल देती हूँ ना। हाँ ग्रुप में डाल दो, जी। ग्रोम ग्रुप में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। एक जिनको भी बीपी का प्रॉब्लम रहता है, बीपी लो हो या हाई हो, एक क्लास में पानी लेके बैठिएगा, क्योंकि बीपी का अब आजकल फेस्टिवल शुरू हो गए। हाँ बिल्कुल ठीक लिखा है धीरज भाई साहब ने, ग्रोम। आ, तो ज्यादा लोगों को किसी का बीपी हाई हो जाता है, किसी का बीपी लो हो जाता है, तो दोनों के लिए एक ही स्विच वर्ड है, एक ही बीजाक्षर है, थम, थे थर्मस वाला, थे पे बिंदी, थम। दीदी मुझे ना एक उसका नस पे नस चढ़ने का बता दीजिएगा। मैं अपनी कॉपी है ना सहारनपुर छोड़ आई देहरादून हूँ आजकल। बता देंगे, बता, हाँ, मेरी नस पे नस चढ़ रही बहुत। कोई बात, हो जाएगा। अब सब लोग म्यूट कर लेंगे और 1 मिनट का मेडिटेशन, आंखें बंद। सभी लोग आंखें बंद करिएगा, चश्मा उतार दीजिएगा अपना, अगर जो चश्मा उतारने में कंफर्टेबल है। जिनके परिवार में हार्ट प्रॉब्लम है, उसको ध्यान रखना है, पूर्व मुखी होकर ये मेडिटेशन आपने करना है, पूर्व मुख होकर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सांस लेंगे, तो सोहम का वाचन करेंगे। सो को लेते हुए सांस को अंदर लेंगे, हमारा पेट अंदर जाएगा, और हम को करते हुए सांस को बाहर छोड़ेंगे, पेट हमारा बाहर आएगा। यही हमारी सही प्रक्रिया है सांस को लेने की और छोड़ने की। सभी लोग अपने मन ही मन में बोलेंगे, सो, हम, जिनको भी हार्ट प्रॉब्लम है उनको मैं यही हीलिंग देती हूँ, हार्ट प्रॉब्लम वालों को। आप पंछी की तरह से हाथ बना लेंगे, आंख बंद करे करे, जैसे पंछी अपने हाथ फैलाता है। सो को बोलते हुए हाथ को ऊपर उठाएंगे, हम को बोलते हुए हाथ नीचे करेंगे। जिसको हार्ट प्रॉब्लम है उससे करवाइएगा ये। हम पंछी की तरह से पैर हाथ उठाने हैं, पंछी की तरह से उड़ना है, प्रीति जी पंछी की तरह से उड़ना है, जैसे पंछी उड़ता है ऐसे। ऊपर, पूरा ऊपर नहीं लेके जाना, ऐसे जैसे पंछी उड़ता है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो ऐसे करिएगा, सो, हम, 10 टाइम्स हमें ऐसा करना है। जिस व्यक्ति को हार्ट इशू है उसको बोलिएगा कि वो सोहम का वाचन करेगा ऐसे 10 बार, और आज्ञा चक्र पर आप वो अपना सोहम का ध्यान करेगा, सोहम का ध्यान करेगा। चले अभी सभी आप आंखें बंद करेंगे, 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। मेरे पीछे पीछे आप सभी ने बोलना है।
आराम से बैठ जाइएगा। सब म्यूट करके ही बोले, दीदी बोल रही है। विजुलाइज करिए, आपने माथे पर सोहम लिखा है। विजुलाइज करिएगा कि मैं मेरे माथे पर सोहम लिख रहा हूं। सोहम, सोहम। अपने बालों पर सोहम, सोहम। अपनी नाक पर सोहम, सोहम। अपनी दोनों आईज पर सोहम। गालों पर सो, गले पर सो, अपने दोनों हाथों पर सो, अपनी नाभि से ऊपर सो। हाथ जोड़ेंगे सभी लोग, और जो मैं बोल रही हूँ उसको म्यूट करके आप लोग उसी को रिपीट करेंगे। हे भगवान, हे भगवान, हे परम पिता परमात्मा, मुझे आपसे लगाव हो जाए। मेरा आपके प्रति आत्म प्रेम बना रहे। दुनिया में, इस जीवन में कोई मेरे मन को भटका ना सके। मेरा मन आपकी भक्ति में लगा रहे। हे प्रभु, हे देव शास्त्र गुरु, मेरा जीवन ऐसे ही आपकी शरण में व्यतीत हो। कितने भी मेरे सामने शेर के समान कर्म आ जाए तो भी मैं अपने बचे हुए जीवन को आपके लिए समर्पित करता रहूं। हे परम पिता परमात्मा, मेरी बुद्धि का विकास होता रहे। एक दिन मैं अपने अंदर की आत्मा को देख सकूं, अपनी आत्मा को साक्षात्कार कर सकूं। हे प्रभु, हे परम पिता, मेरा आपसे यही प्रार्थना है। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। क्लॉकवाइज अपने हाथों को रगड़ेंगे, अपने चेहरे पर लगाएंगे, उसके बाद पूरे शरीर पर लगाकर मन ही मन में अपने ईष्ट को धन्यवाद, 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 भगवान को नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। मैम इसका लिंक कहाँ पर होगा यूट्यूब का? ग्रुप में डला हुआ है यूट्यूब का लिंक युतिका। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, मिल गया हाँ। मिल गया। वैसे ग्रुप तो में लिंक डला होता है। अभी जैसे क्लास आपके डालते हैं तो क्लास डालने के बाद में लिंक डाल दिया जाता है। उस लिंक के थ्रू आप जो है अपना चैनल आप सर्च कर सकते हैं, हमारा जो भी चैनल है उसका। और वैसे मैंने लिंक जो है ग्रुप में आपके वीडियोस के जो लिंक है उनको पिन भी किया हुआ है, तो वो ऊपर पिन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। हंस के मुस्कुरा के सभी बोलेंगे जय जिनेन्द्र। जय जय।